अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये ख़ास तौर पे वीडियो बनाने का मकसद ये है, हमारे केसीआर साहब के 10 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं। जो टीआरएस चला लेते हुए आए थे, टीआरएस पार्टी बना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है केसीआर साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों को सभी को लेकर चल रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। और साथ ही साथ एक ये सोशल मीडिया के ज़रिए से आपके कानों तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ मैं। ये है कि आप 12% जो माइनॉरिटी को देते बोले थे रेगुलेशन, जो 12% अब तक नहीं दिए हैं। कम से कम 12% नहीं तो 10% दीजिए। जो पार्टी से उम्मीद नहीं थी, जो पार्टी से उम्मीद नहीं थी सेंटर से, वो पार्टी माइनॉरिटी को 10% दे रही है। और कई सीएम दे रहे हैं माइनॉरिटी को। मैं ये चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब आप भी ऐलान कीजिए। आप नहीं देने का मकसद मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप इख्तिदार पर बैठे हुए हैं और आप अच्छी हुकूमत चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और आप राशन भी टाइम पे पहुंचा रहे हैं, पेंशन भी टाइम पे पहुंचा रहे हैं, शादी मुबारक भी टाइम पे दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कीम हैं आपके, वो स्कीमा भी सक्सेसफुल जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे केसीआर साहब और केटीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, जो 12% के लिए आप माइनॉरिटी को देने के लिए वादा किए थे। अब आने वाला फिर इलेक्शन है, वो इलेक्शन में मैं चाह रहा हूँ जो आप बीआरएस पार्टी जो बनाए हैं, ये सेंटर तक जाना चाहिए और आपका इक़्तिदार और मजबूत होना चाहिए। लेकिन केसीआर साहब आप नहीं देंगे तो ये माइनॉरिटी बहुत नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि मुसलमानों को जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरियों के लिए परेशान है। डिग्रियां ले लेकर लोग जैसे अपने छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, ज़रा उसके लिए गौर कीजिए, मेहरबानी होती। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिसके हाथ में तेलंगाना की स्टेयरिंग है, आप क्या कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब? अब तो आप 50 सीट ठहरा करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 50 सीट ठहरा करने का मकसद तकरीबन अवाम 80% अवाम जान चुकी है किस वजह से ठहरा कर रहे हैं आप। अगर 50 सीट ठहरा कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको उम्मीद है कि आप इस पे कामयाब नहीं होंगे। फिर भी आप क्यों ठहरा करना चाह रहे हैं वो जानता हूँ मैं, और अवाम भी जानती है। जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। और आप ये 10% 12% के लिए केसीआर साहब से क्यों नहीं कह रहे हैं, ये बताइए आप मेरे को। क्यों नहीं बताएं, क्यों नहीं कह रहे हैं, बताइए आप। क्यों? आपके हाथ में इख्तिदार है, आप केटीआर केसीआर साहब को बोल बोल सकते हैं। इसकी वजह क्या है? और मैं केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, अगर किसी के रुकावट में, किसी के बोलने पे अगर रोक रहे हैं केसीआर साहब, तो ये आपकी इख्तिदार को धक्का पहुँचेगा, आपकी इख्तिदार को धक्का पहुँचेगा। और मैं ये चाह रहा हूँ आपकी पार्टी मजबूत हो और अच्छा से अच्छा काम करे। और ये भी एक मेरी दिलो ख्वाहिश ये है कि टीआरएस और कांग्रेस दोनों मिलकर अगर अलायंस में काम करेंगे, और सीपीएम है, सीपीआई है, ये पार्टियों को ले लेके काम करेंगे, तो यकीन मानो झूठ मानो, ये इक़्तिदार कांग्रेस और टीआरएस का ही रहेगा। बीजेपी तो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जो बीजेपी जो हरकत कर रही है, जो मुसलमानों को भी तकलीफ दे रही है, हिंदू भाइयों को भी तकलीफ दे रही है, सिख भाइयों को भी तकलीफ दे रही है, दलित भाइयों को भी तकलीफ दे रही है इक़्तिदार पर बैठकर। लेकिन उनका ज़्यादा वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका पत्ता जल्द से जल्द कट हो जाएगा। लेकिन एक बात है केसीआर साहब, अगर टीआरएस कांग्रेस अलायंस होकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात होंगी। और केटीआर और केसीआर साहब, और एक ये गुजारिश ये है कि आपके जो भी आपके इंचार्ज है,
आपके लीडर्स है, आपके एक्टिव नंबर है, आपके प्रेसिडेंट है, जो ओल्ड सिटी में है, ज़रा आप उनको इक़्तिदार दीजिए, आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। आप जितने आपके पार्टी वर्कर है, एक बुलाइए, एक मीटिंग करिए, मीटिंग करके उनके हाथ मजबूत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कोई गिला नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर कौम खुश है आपको, आपसे हर कौम खुश है आपसे। लेकिन आप ये लोगों को इक़्तिदार देने से और थोड़ी मजबूती हो जाएंगी, और आपका इक़्तिदार भी बढ़ने की उम्मीद और रहेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी आवाम जनता की तरफ से मैं ये चाह रहा हूँ, साहब अगर आप लोग, कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, कांग्रेस भी बलिदान दी हुई है, बहुत सारे बलिदान दिए है उन्हें, उनकी अम्मा बाबा भाई बेटे बलिदान देकर कांग्रेस जिस यहाँ पर तक आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेस भी बहुत अच्छी पार्टी है, आप कांग्रेस का सपोर्ट दीजिए या कांग्रेस को आप सपोर्ट दीजिए, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, आपकी इक़्तिदार पक्की है, और इक़्तिदार पर अल्हम्दुलिल्लाह टिके हुए है, टिके हुए रहेंगे। और आने वाला भी इक़्तिदार केसीआर साहब और केटीआर साहब आपका रहेंगे। आप जो बीआरएस जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बीआरएस कराने के बाद भी हमारे भी सेंटर में एमएलए रहेंगे, हमारे भी सेंटर पे एमपीआर रहेंगे, हमारे भी सेंटर में जो सपने मिनिस्टर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से रखिए, हर आवाम को, हर इंसानियत को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों को, सबको एक ही नज़र लेकर चलिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आपको कोई शिकस्त नहीं देता। लेकिन जो 10%, जो 12% देने का वादा किए थे माइनॉरिटी को, वो आप दे दीजिए, मेहरबानी होती है आपकी। जब आप दे देंगे तो आवाम और खुश होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी आवाम तुम्हारे से बहुत खुश है, तुम्हें बहुत खुश है। और ओल्ड सिटी का जो जो हालात है, जो ओल्ड सिटी के रोड्स है, ओल्ड सिटी के जो नाले है, ज़रा उसका बजट बढ़ा दीजिए, एमएलओ को, कारपोरेटरों को बजट ज़रा अच्छे से अच्छा बजट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ओल्ड सिटी गोल्ड सिटी हो गए साहब। सुनिए हमारे केटीआर साहब और केटीआर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से उम्मीद है, सारी जनता आपसे खुश है। लेकिन आप माइनॉरिटी के लिए ज़रा 10% 12% जो ऐलान करे थे, अब दे दीजिए, मेहरबानी होती। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होके डिग्रियां लेके छोटे छोटे मुलाजिमा कर रहे हैं, छोटे छोटे कामा कर रहे हैं। आप उस गौर को देखिए, आप गौर कीजिए उस बात को। इक़्तिदार पर बैठने के बाद कभी भी हमारे से हाई लेवल के लोगों को देख के जीना नहीं है, हमारे से नीचे लोगों को देखकर जीना है। जो केटीआर साहब समझ सकते हैं, केसीआर साहब समझ सकते हैं, दूसरी पार्टी समझ सकती है नहीं समझ सकती है, उसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता। क्योंकि आप में है वो सलीयत, आप में है वो दिमाग, केटीआर साहब कन भी है, केसीआर साहब कन भी है। लेकिन ज़रा वो 12% 10% का ये इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कीजिए। और एक छोटी सी गुजारिश ये है, अब जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से जो लिंक्स हो रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दिन भी, इलेक्शन के दिन भी केटीआर साहब और केसीआर साहब, इसमें बेनिफिट आपका है, इसमें बेनिफिट आपका है, वो बात को गौर कीजिए आप। क्योंकि हर घर से वजीफा ले रहे हैं लोग आपके, हर घर से वजीफा ले रहे हैं, 1 रुपया किलो चावल ले रहे हैं। आप जो घरा बना के दिए हैं, खैर वो कांग्रेस की हुकूमत से बने हुए थे, उसे वो फलाना थे, तो सब इख्तिदार पे तो आप है, आप दे रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रही पब्लिक जानती है, और अच्छे से अच्छा काम कर रही है, ये हर कोई बोलते। बुढ़िया बुढ़िया ज़ईफ लोग दुआ दे रहे हैं आपको, ज़ईफ लोग बड़े बड़े लोग दुआ दे रहे हैं आपको। बहुत अच्छी बात है हमारे केसीआर साहब और केटीआर साहब। लेकिन जो आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड जो लिंक है, तो इलेक्शन के दिन भी आधार कार्ड की बुनियाद पे वोट पड़ना, तो बोकस वोट नहीं पड़ सकते। अब यहाँ पर दिखावे के लिए
और 100% दिखावे के लिए वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के दिन आधार कार्ड से ही वोटर आईडी कार्ड लिंक होना, जिसमें फिंगरप्रिंट रहना। जब इलेक्शन का मजा भी आएगा और हक नाहक वोट किसको पड़ रहे हैं किसको नहीं पड़ रहे हैं वो भी मालूम हो जाएगा। और पब्लिक की कदर, पब्लिक क्या चीज़ है, पब्लिक की कदर क्या चीज़ है, वोटर की कदर क्या चीज़ है, वोटर की अहमियत क्या चीज़ है, वो मालूम हो जाएंगी साहब। लेकिन ये काम ज़रूरी है कीजिए। और दूसरी चीज़ साहब, अपील है आपसे, अपील है, जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको ज़रा लोन दीजिए। जिसके मकान दुकाना छोटे छोटे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए के जो दुकाना डाल के बैठे, उनको आगे बढ़ने के लिए लोन दीजिए साहब। लोन दिए तो लोग आगे बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ाएंगे। महंगाई तो इतनी हो गई, पूछो मत। और महंगाई की तरफ से कमाई भी नहीं हो रही उतनी, बाजार में कारोबार भी नहीं चल रहा। क्यों? कमा रहे 1000 रुपये, दिन में 1000 रुपये खर्चा हो जा रहे हैं। तो इस बात को भी ज़रा गौर कीजिए, मेहरबानी होती। और दूसरी चीज़ साहब, मैं चाहता हूँ, फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, जो 10% 12% जो आप डिक्लेयर करे थे, अब ये इलेक्शन से पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए। आपके इक़्तिदार को धक्का नहीं पहुँचेगा, याद रखिए, आपके कोई इक़्तिदार को धक्का नहीं पहुँचेगा। और बुलंद पे जाएंगे आप, और बुलंद पे जाएंगे आप, और आगे बढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, और आगे बढ़ेंगे आप। सुने साहब, शुक्रिया, जय हिंद।